हेलो स्टूडेंट्स, मोनोलॉजी लेक्चर नंबर 3 रेडिएशन प्रेशर। तो कल लास्ट अपन ने डिस्कस किया था कि जब किसी एंगल पे आपके पास रेडिएशन आती है और किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो वहाँ से जो फोर्स लगता है या प्रेशर जनरेट हो रहा है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। अगर दूसरा केस, उसमें भी सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर ए बराबर 1 है यानी कि जितने भी फोटोन्स आए सारे के सारे क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट लिखने के सीखो कि किस तरह से डायरेक्ट लिखे। मान लीजिए आपके पास सरफेस है और ये फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस एरिया ए, तो आपको तो एक टाइम पर कितने फोटोन्स आ रहे थे, तो आपने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन डाला था, एंगल थीटा था आपके पास, तो ये भी थीटा था, है ना, ये थीटा था तो ये भी थीटा और ये आ गया था ए कोस थीटा। तो सबसे पहले इंटेंसिटी आई, फ्रीक्वेंसी एफ है, लैम्डा, वेवलेंथ जो भी लिखना चाहते हो, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स, है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम कितना हो जाएंगे आपके पास, आई ए कोस थीटा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी आई इंटू ए डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम उसी तरीके से सोल्व करना है जैसे अपन करते आ रहे हैं। आपको नंबर ऑफ फोटोन्स फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इस तरीके से निकलेंगे। यहाँ पर एनर्जी सिंगल फोटोन की बताइए। अब मोमेंटम चेंज की बात कर रहे हैं, है ना, क्या निकालना होता है अपने को, मोमेंटम चेंज। अब इधर देखो, इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम हो इस डायरेक्शन में h बाई लैम्डा। फाइनल मोमेंटम आपके पास 0 है सी, क्योंकि जितने सारे के सारे आए वो क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो डेल्टा p की वैल्यू जो आएगी, है ना, डेल्टा p वो क्या होगा, h बाई लैम्डा। फाइनल तो क्या आपके पास 0 है सी, तो 0 माइनस इनिशियल, तो इनिशियल की जो डायरेक्शन थी, अब डायरेक्शन किधर हो जाएगी इसकी, h बाई लैम्डा इधर हो जाएगी, ठीक। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा मेटल सरफेस पे या मोमेंटम ट्रांसफर किस पे होगा, प्लेट पर। मोमेंटम ये किसका है, फोटोन का है, तो जितना फोटोन का मोमेंटम चेंज होगा उतना मोमेंटम किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्लेट पे। मोमेंटम ट्रांसफर ऑन प्लेट कितना हो जाएगा, h बाई लैम्डा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायरेक्शन ही बनाना सीखे, आपको लाइंस लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको करने तो न्यूमेरिकल्स ही है, कोई डेरिवेशन नहीं आता इसका। या सिंपल बोलते फोर्स ऑन मोमेंट, फोर्स ऑन फोटोन कितनी होती है, h बाई लैम्डा की इस डायरेक्शन में, तो मेटल प्लेट पे किधर ट्रांसफर होती है, इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है आपके पास। तो अब आप फोर्स निकाल रहे हो, h बाई लैम्डा ही आ गया आपके पास, ठीक है ना। अब तो आपके पास f की वैल्यू होगी h बाई लैम्डा। ये तो क्या, सिंगल फोटोन का नंबर ऑफ फोटोन्स कितने, आई ए लैम्डा कोस थीटा डिवाइड बाय h इंटू सी। अब देखो, यानी कि जो फोर्स लग रही है आपके पास वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ये एंगल थीटा है आपके पास, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ये तो आएगा एफ साइन थीटा और आएगा एफ कोस थीटा। तो जो फोर्स है वो किस कंपोनेंट की वजह से जनरेट होगी, इस वाले की वजह से। तो प्रेशर लिखा जाएगा आपके पास, P होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, एफ कोस थीटा, क्या लिखोगे आप, एफ कोस थीटा अपॉन एरिया। तो एफ की वैल्यू है इसे आपके पास आई ए कोस थीटा, आई ए लैम्डा कोस थीटा अपॉन एच सी इंटू एच बाई लैम्डा इंटू कोस थीटा। तो आपके पास क्या हो गया, एच से एच कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो सिंपल बच गया आई और ए से ए कैंसिल आउट, तो आई कोस स्क्वायर थीटा बाई सी। तो ये है प्रेशर। यहाँ पर ध्यान रखना, जो फोर्स होगा आपके पास वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जनरेट होता है फोर्स के, तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब देखो दोनों को, जो मान लो जो आपके पास दो केस जनरल केस आता है उसमें क्या करते हो आप, आर बराबर आर, ए की वैल्यू 1 माइनस आर। तो मोमेंटम चेंज लिखना सीखे और इसको भी जनरलाइज करें मैंने इस केस को, कि जैसे ए बराबर ए है, ए बराबर ए का मतलब कुछ भी रेडिएशन है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया तो बचेगा कितना, यस, आर बराबर आर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आर। तो अब आपके पास देखें, इस वाले केस को देखें, डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे और आपको इसी तरह से न्यूमेरिकल सोल्व करने जो इस प्रोसेस से होंगे, ठीक है। अब देख, ये सरफेस हो गया और ये आपके पास फोटोन या इंसिडेंट लाइट होगी एंगल थीटा पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड फॉलिंग टाइम अपन तो डायरेक्ट लिख रहे इस बार, आई ए लैम्डा कोस थीटा अपॉन एच सी। नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड, या सिंपल बोलते पर यूनिट टाइम आपके पास इतने।
अब इसमें से कुछ पार्ट तो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, और कुछ पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो रिफ्लेक्टेड के लिए रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स इनके लिए अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं, और ये एब्जॉर्ब फोटॉन्स इसके लिए। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड कितने होंगे आपके पास, टोटल इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो रहे हैं, अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे आपके पास। अब मोमेंटम चेंज की बात करते हैं, डायरेक्ट h बाय लैम्डा, है ना, इसका इनिशियल है और फाइनल h बाय लैम्डा, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके पास थीटा, तो ये भी थीटा। तो डेल्टा p की वैल्यू आ गई थी आपके पास 2h बाय लैम्डा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए तो वर्टिकल ऐड हुए थे, तो 2h बाय लैम्डा cos थीटा। इसकी डायरेक्शन की बात करें फोटोन के लिए तो ऊपर, और मेटल प्लेट के लिए बात करें या मेटल सरफेस के लिए नीचे, तो सिंपल जो फोर्स आ गया था आपके पास वो आ गया था 2h बाय लैम्डा cos थीटा। सिंगल फोटोन का नंबर ऑफ फोटोन्स है आपके पास I a लैम्डा बाय hc cos थीटा इनटू r, तो ये हो गया आपके पास लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट और h से h कैंसिल आउट, तो 2I a cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय c, तो ये आ गया फोर्स, और प्रेशर क्या आ जाएगा 2I cos स्क्वायर थीटा बाय c इंटू r, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो रिफ्लेक्टेड हो गया। एब्जॉर्ब की बात करते हैं ना, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं एब्जॉर्ब के बारे में। अब देखिए एब्जॉर्ब की बात करें अपन, तो एब्जॉर्ब के केस में जो आपका इनिशियल मोमेंटम था वो इस तरीके से था, ठीक है ना, h बाय लैम्डा। मोमेंटम जो डेल्टा p होगा उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी, ठीक है। जस्ट अभी सॉल्व की थी, क्यों आती है इस तरीके से, क्योंकि माइनस आता है। और नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आएंगे यहाँ पर, वो हो जाएंगे आपके पास I a लैम्डा को hc cos थीटा इंटू 1 माइनस r, ये नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटॉन्स है। तो डेल्टा p की वैल्यू h बाय लैम्डा है ये आपके पास। तो जो मोमेंटम जो ट्रांस, ये तो किसका होगा, फोटोन का होगा, और प्लेट की बात करें तो ये होगा आपके पास h बाय लैम्डा, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंगल चेंज यानी कि h बाय लैम्डा कितने ट्रांसमिट हुए I a लैम्डा अपॉन hc cos थीटा 1 माइनस r, ठीक है। यानी कि वापस इस सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है ऐसे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है ना। ये थीटा आपके पास, तो ये थीटा, तो ये तो हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। इसकी वजह से कोई प्रेशर जनरेट नहीं, प्रेशर जनरेट इसी की वजह से होगा। अब देखो दोनों केस है, तो एक फोर्स तो जो सरफेस है, एक तो f cos थीटा का लग रहा है ना, ठीक है। इसकी वजह से जो प्रेशर आ जाएगा आपके पास वो जाएगा f cos थीटा, यानी कि I बाई c cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस r। तो नेट प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो, पहला प्रेशर कितना था आपके पास 2I cos स्क्वायर थीटा 2I बाई c cos स्क्वायर थीटा r, प्रेशर I बाई c cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस r। सोल्व करोगे तो आपका जो प्रेशर आएगा वो आएगा I बाई c cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस r। तो ये फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें सारे केस इंक्लूड हो जाएंगे कि मान लो आपके पास अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता था, यानी कि लाइट ऐसे गिरती थी सरफेस पे, तो थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, तो थीटा की वैल्यू 90 cos 90 कितना होता है 1, तो आपके पास रिजल्ट आएगा I बाई c 1 प्लस r। अगर r की वैल्यू 1 है तो 2I बाई c। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आप इसको ध्यान रखें, है ना, फाइनल इक्वेशन है, इसको ध्यान रखें, तो इससे आपके चारों केस सोल्व हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, फोर्स कैलकुलेट करने को कहता है, आपको प्रेशर नहीं करना होता, फोर्स के बारे में कहना होता है कि सरफेस पे नेट फोर्स बताइए कितना होगा। तो नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं नेट फोर्स का डायग्राम। देखिए जो मेटल सरफेस था उस पर एक फोर्स तो इसकी वजह से लग रहा था F, जिसकी वैल्यू मान लीजिए इसको F1 बोल देते हैं ना, या F रिफ्लेक्टेड बोल देते हैं इसको, है ना। तो ये प्रेशर रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और ये एब्जॉर्ब प्रेशर हो जाएगा, ठीक, मतलब एब्जॉर्ब फोटॉन्स की वजह से प्रेशर हो जाएगा, और ये टोटल प्रेशर हो गया आपके पास। अब देखिए फोर्स की बात करें, मान लीजिए तो इधर लग रहा हो FR, ठीक है, और इधर लग रहा है एक और FA एब्जॉर्ब, और कौन सा कंपोनेंट cos थीटा का, और इधर लग रहा है आपके पास FA sin थीटा। तो कई बार नेट फोर्स पूछता है तो इसका रिजल्टेंट निकालो आप, तो F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर समेशन कर दो, जो आपका वेक्टर समेशन आपको आता ही है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया FR प्लस FA cos थीटा, FA cos थीटा
और इधर एफ है साइन थीटा, कंट्रोल टेका स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कई बार फोर्स आता है तो आप फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि फोर्स बतानी होती है कि सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर इन न्यूमेरिकल्स को या इनको समझना है तो आपको सिंपल ध्यान रखें, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस रखें कि मोमेंटम चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम ट्रांसफर होगा जस्ट ऑपोजिट, और वहीं पर ही आपके पास क्या होगी, फोर्स जनरेट होगी, और फोर्स जनरेट होगी तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है ना। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल इसी केस पर, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरफेस ले लेते कोई सा भी, जैसे सपोज करिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, देखा मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है ना, ये साइड ए है इसकी और ये साइड बी, हॉरिजॉन्टल रखी हुई इस तरीके से मेटल प्लेट है जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखिए, और लाइट बीम ऐसे इंसिडेंट हो रही है किसी एंगल पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बनाता हूँ क्रॉस सेक्शन, यानी कि लाइट बीम ऐसे आ गया आपके पास, ठीक है। ध्यान रखना प्लेट जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल है ना, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे देखिए, और हॉरिजॉन्टल प्लेट है इस तरीके से, और तो लाइट इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल। तो अगर मान लीजिए सरफेस पे रखी है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है म्यू, आपको म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जिस सरफेस पे मेटल प्लेट रखी हुई है उसके लिए सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू। अब आपको बताना जैसे फोर्स लगेगी तो मास मान लीजिए बहुत स्मॉल है, तो इस फोर्स की इस बीम की ओर से जो फोर्स आएगी तो फोर्स क्या करेगी, इसके दो कंपोनेंट आएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो एक कंपोनेंट की वजह से तो क्या होगा, जैसे आपके पास जो भी मोमेंटम आएगा जैसे भी करोगे आप ऐसे ग्लाइड करिए आपके पास, ठीक है ना, तो उसी डायरेक्शन में आपके पास फोर्स आएगी, तो फोर्स का एक ये वाला कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन। तो इसको डायमेंशन को चेंज कर दो, इसको बोल दो एक्स, इसको बोल दो वाई, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ओ प्लेट, ये निकालना आपको। अब मान लीजिए आपकी जो प्लेट है ब्लैक है, जैसे प्लेट आपने ब्लैक प्लेट है, यानी कि जितनी भी रेडिएशन आएंगी सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। अगर आपको रिजल्ट याद है तो डायरेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप उसी डेरिवेशन को याद करो, न्यूमेरिकल को सोल्व करो। अगर एक्सेलरेशन प्लेट है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और आपको पता है कि जो इसमें मोमेंटम चेंज होगा या फोटोन जो भी होगा, तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो इस तरीके से आएगी, है ना, और फोर्स की वैल्यू जो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो क्या होगा, क्योंकि आपका सरफेस कैसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रखा हुआ है इस तरीके से, तो जो फोर्स आ रही है ऐसे, तो एक कंपोनेंट ये तो प्रेशर जनरेट करेगा और ये क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करवाएगा। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछी तो आपको यानी कि इस वाले कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी एफ साइन थीटा की, ठीक है, एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। अब देखो इस वाली मेटल प्लेट की बात करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू अभी जस्ट लिखी थी, अगर आपको ध्यान है, या प्रेशर ध्यान है, आई बाई सी कोस स्क्वायर थीटा, आई बाई सी कोस स्क्वायर थीटा, और ए यहाँ पर अगर आई बाई सी वो प्रेशर था, और प्रेशर आ गई तो आप क्या फोर्स कैसे निकालते थे, आपके पास जो इस डायरेक्शन फोर्स था यहाँ पर क्या था, ए से मल्टीप्लाई था आई ए कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू थी आपके पास। कौन से केस में, अगर ए की वैल्यू क्या है 1 है, और नहीं याद है तो वही रूल आपके पास, मान लीजिए इनिशियल मोमेंटम ये होगा, है ना, फाइनल 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए, तो जो फोर्स लगेगा वो उसका जो अगर मान लो फोटोन के मोमेंटम की बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा फोटोन का मोमेंटम, तो ट्रांसफर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो फोर्स जनरेट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। और फोर्स क्या होती है आपके पास, मोमेंटम चेंज, मोमेंटम क्या होता है, एच बाई लैम्डा सिंगल फोटोन का, और नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालते हैं, आई ए लैम्डा बाई एच सी, लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए कोस थीटा, क्यों, लाइट बीम क्या किसी एंगल पे आपके पास। अगर रिजल्ट याद है तो भी सही बात है, नहीं याद है तो आपके पास जो कंसेप्ट है नंबर ऑफ फोटोन से निकाल लो और एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कर लो, तो टोटल मोमेंटम चेंज आ जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू भी आ गई आपके पास इस तरीके से, है ना। अब लेकिन इस फोर्स के क्या, यानी कि फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल आउट करें कुछ अपन, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट, तो आई ए कोस थीटा इंटू सी, आई ए कोस थीटा इंटू सी। अब इसका ये कंपोनेंट तो क्या करेगा, प्रेशर, और ये कंपोनेंट, तो इस वाले कंपोनेंट की बात करें, यानी कि मान लीजिए एफ एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है, इसका एरिया कितना प्लेट का, एक्स इंटू वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, तो एफ की वैल्यू है आई, ए की वैल्यू है एक्स इंटू वाई कोस थीटा अपॉन सी इंटू साइन थीटा, तो ये तो आ गया आपके पास एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्स। और एफ वाई की बात करें क्या हो जाएगा, एफ वाई कोस थीटा, एफ वाई कोस थीटा, यानी कि एफ कोस थीटा, तो आगे वैल्यू आई एक्स वाई
कोस थीटा अपॉन सी इंटू कोस थीटा, तो यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास। अब आपका एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया जस्ट कि दो कंपोनेंट है, ये इसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगा, यानी कि इस वाले की बात करें और फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जस्ट ऑपोजिट लगेगा इसके, फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, इधर डायरेक्शन में लग जाएगा एफ, और आपके पास जो mg लग रहा है वो नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड, तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास। अब देखो इधर mg भी लग रहा है इसके, ऐसे प्लेट है तो इसका नीचे फोर्स लग रहा है आपके पास एक कोस थीटा का, है ना, और एक mg, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mg प्लस कौन सा फोर्स था यहाँ पर Fy, वो रहा आपके पास उधर। अब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है आपका, चलेगा किसमें, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपकी इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, तो होगी Fx माइनस म्यू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू एन बराबर ma, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Fx माइनस म्यू एन अपॉन m, यहाँ पर वैल्यूज पुट करिए तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जो कंसेप्ट है कि किस तरह से अपने जो डेरिवेशन किए उनको ध्यान रखो, अगर वो चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कंसेप्ट समझ आते हैं तो, ठीक है। और देखते जैसे एक न्यूमेरिकल मान लीजिए, इस तरह से ये आपको सॉल्व करें तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट दे देते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है इस तरीके से, ठीक है, छोटी सी गाड़ी है, कोई टॉय ट्रेन बोलते हैं, टॉय ट्रक बोल दो, टॉय बस बोल देते हैं, एक टॉय बस है आपके पास इस तरीके से, है ना, और यहाँ एक रस्सी से बंधी हुई है, ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो गया आपके पास, ये यहाँ से यहाँ तक बोल दीजिए जो आपके पास ये ए है, ठीक, ये आपके पास मान लीजिए एच है ना, और जो इसकी विड्थ होगी अंदर की ओर ध्यान रखना, जो आपके पास ट्रॉली होगी इस तरीके से चलेगी वो, तो ये जो विड्थ होगी मान लीजिए इसको बी बोल देते अपन, और ये साइड मान लीजिए सी आपके पास ये, और ये सरफेस आपके पास एच है इसे, ठीक है, और आपके पास ठीक ये चीज़ है। अब आपको इस वाले जैसे क्या होगा बीम इंसिडेंट होगी इस पर, तो इस रस्सी में इस वाले ट्रक में क्या लगेगा या इस वाली बस में कहते हैं फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो इसमें एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन आएगा तो इसमें टेंशन जनरेट होगी टी, तो आपको इस थ्रेड के अंदर टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी कितना टेंशन जनरेट होगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से होगा क्या, एक तो इस सरफेस पे, ठीक है, और एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस पे, तीन जगह पर फोर्सेज लगेंगे, कौन कौन से, एक तो इस सरफेस पे लगेगा ऐसे जो डायरेक्शन है आपके पास, वैसा ही फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, वैसा ही एक फोर्स यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि लाइट बीम इधर से इंसिडेंट हो रही है, तो तीनों फोर्स निकालो आप, तीनों फोर्स निकालोगे तो फोर्सेस का ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो वही कंपोनेंट क्या करेगा टेंशन जनरेट करेगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। हिंट दे दिया साफ आपको कि एक सरफेस ये रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होगी तो ये कितना a और ये कितना b, इस वाले की बात करोगे यह है h है c और इसका अंदर की ओर कितना है b, तो h इंटू b, इस वाले टॉप के बीम की बात करें तो c और अंदर की ओर कितना है b, ठीक है ना। तो ये है आपके पास, तो आपको यहाँ से इंटेंसिटी आई वगैरह लेना कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इस वाले में थ्रेड में टेंशन फाइंड आउट करनी है, तो तीन फोर्स कैलकुलेट करिए और तीनों को ऐड करिए तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है क्या। ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आते हैं और उसी तरीके से आपको सोल्व करते रहना जिस तरीके से अपने डेरिवेशन है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, डेरिवेशन ही मान लीजिए, न्यूमेरिकली कह दीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे सपोज करिए आपके पास क्या है, एक मान स्फेरिकल कंडक्टर या मेटल है, स्फेरिकल मेटल बॉल है ना, स्फेरिकल मेटल बॉल है आपके पास इस तरीके से, ठीक। अब इस पर मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर सिलेंड्रिकल लाइट भी मारिए इस तरीके से कंटिन्यूस, इसकी इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ बोल के लैम्डा है। तो आपको बताना है इस वाली मेटल बॉल पे अगर इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है ना, तो इस वाली मेटल बॉल पे कितना फोर्स लगेगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स आ गया तो आप प्रेशर भी निकाल सकते हो कंपोनेंट लेके कि कौन सा कंपोनेंट आपके पास फोर्स तो प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है क्या। तो इसको देखते इसको सोल्व करते हैं, है ना।
ठीक है, तो देखो किस तरह सोल्व करेंगे इसको। ये आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर था, ठीक है। किसका कोई सा भी मान लो, इस वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लाइटिंग, हालांकि पूरे पे जा रही लाइट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो आर तो है आपके पास, तो इसका छोटा सा एरिया ले मैंने आर से थीटा पे जाके डी थीटा का, थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लें, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी आर डी थीटा। इस वाले क्रॉस सेक्शन का छोटा सा एरिया बोल देते हैं डी, है ना। तो ये जो मतलब जो रिंग बनेगी आपके पास, ये जो एलिमेंट लिया और इसको घुमाया इसे, ठीक है। आर डी थीटा डायमीटर की एक रिंग बनेगी, यानी कि सामने से देखें तो जो एलिमेंट होगा आपके पास, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिया और इसको मान लीजिए रोटेट करते हैं इस तरीके से, है ना। तो जो बीम हो रही है इस वाले के लिए नहीं, केवल इस वाले हिस्से के लिए, ठीक। तो आपको जो एलिमेंट है, एलिमेंटल रिंग है, वो ऐसी दिखाई देगी। अब आपके पास ये तो है थीटा और ये आर है, तो इस वाले रिंग की बात करें तो इस रिंग की रेडियस तो हो जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कोस थीटा, हालांकि देखते काम आती नहीं आती। तो रिंग की रेडियस तो होगी आपके पास आर साइन थीटा, और ये जो सेक्शन हो गया इसकी थिकनेस होगी आर डी थीटा। तो इसका एरिया लिखें डी ए, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिखें, ये हो जाएगा 2 पाई आर। याद होगा आपको, ऐसे रिंग को ओपन कर लेते हैं पर पूरा, और क्या कर देते हैं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई आर, आर की जगह कितना है यहाँ पे आर साइन थीटा, इंटू थिकनेस कितनी है इसकी आर डी थीटा। तो आपके पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ये इसका डी ए आ गया, है ना। अब देखो क्या निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर सेकेंड इस एरिया के अंदर, क्योंकि वहां से क्या आएगा आपके पास फोर्स आएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, आई ए, ए की जगह कितना आएगा आपके पास, जो ए है, सॉरी डी ए, छोटा सा डी ए, ठीक है। इसका नॉर्मल कंपोनेंट यानी कि आई डी ए कोस थीटा अपॉन एच सी इंटू लेमडा। ये तो आगे नंबर ऑफ, ध्यान रखना क्योंकि जो आपका एरिया है अभी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना एरिया, तो इसका जस्ट आउटसाइड होगा, यानी कि मैं बात करता हूँ एलिमेंटल एरिया की, यहाँ समझने की कोशिश करें। तो एलिमेंटल एरिया डी इसका वेक्टर है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा आपके पास, ये थीटा आपके पास, तो ये थीटा यानी कि डी ए कोस थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आएगा, इसलिए आपको इस एरिया पे जो लाइट बीम गिरी उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ गया, मोमेंटम चेंज निकालते हैं फोटोन्स का, इस वाले बीम की बात करते हैं, है ना। जो आपके पास यहाँ पर जो एरिया लिया आपने डी ए कोस थीटा जो कंपोनेंट लिया, अब मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम होगा आपके पास एच इंटू लेमडा, एच इंटू लेमडा, इस सरफेस पे जैसे गिर रही है आपके पास, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम अगर बोल देते हैं जो मेटल बॉल है, ठीक है, इसका अगर मान लीजिए केस ले लेते हैं कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है या कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है या पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपके पास केस मान लीजिए r बराबर 1 है, यानी कि जितनी भी रेडिएशन आ रही है सारी की सारी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये आपके पास मान लीजिए थीटा एंगल पे आई, तो इधर थीटा एंगल पे निकल जाएगी, है ना। तो जो मोमेंटम चेंज आएगा आपके पास वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यानी कि डेल्टा पी की बात करें, ढंग से समझना इस वाले केस को, कि जो लाइट बीम आ रही है आपके पास ऐसे आ रही है, ये एंगल आपके पास थीटा है सही, तो जितने एंगल पर आई उतने एंगल पे ही निकलने के रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसका नेट जो मोमेंटम चेंज आएगा आपके पास वो इधर आएगा, है ना। तो डेल्टा पी की वैल्यू आएगी आपके पास 2h बाई लेमडा, ठीक है ना, और कोस थीटा 2h बाई लेमडा कोस थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको कैलकुलेशन बता चुके हैं कि किस तरीके से मोमेंटम चेंज होगा, या सिंपल आप डेल्टा पी लिख लो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से सेम टू सेम आपके पास क्या होगा, जो मोमेंटम आएगा एक ऐसा है, सेम टू सेम ये मोमेंटम आपको नीचे वाले सरफेस पे भी दिखेगा, है ना, ये वाला डेल्टा पी, ठीक है ना। एक जैसा एलिमेंटल यहाँ पर मोमेंटम उसी तरह से यहाँ पर, तो क्या होगा इसके, अब देखो ध्यान से, जो आपके पास मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, सॉरी
इस पूरा ही आपके पास रिफ्लेक्ट होकर थीटा पे निकल गई, ठीक है। ये मान लिया आपके पास थीटा एंगल था इस तरीके से। तो डेल्टा पी ठीक है, तो डेल्टा पी और डेल्टा पी। अब देखो इधर क्या होगा, आपके पास एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा, तो ये और ये तो क्या करेंगे, जब ट्रांसफर होगा तो आपके पास मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन भी इधर, उसी तरह से इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि जो आपका नेट मिलेगा वो आएगा आपके पास डेल्टा पी और डेल्टा पी का ये वाला कंपोनेंट, यानी कि डेल्टा पी कोस थीटा, डेल्टा पी कोस थीटा और डेल्टा पी कोस थीटा। उसी तरह से क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, तो नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा पी कोस थीटा। यानी कि जो नेट मोमेंटम चेंज की बात करते हैं छोटे से एलिमेंटल एरिया पर, या सिंपल आप इस रिंग की बात करें तो डेल्टा पी यानी कि नेट मोमेंटम चेंज निकालें, पर नेट मोमेंटम चेंज निकालें, मोमेंटम चेंज आपके क्या होंगे, कोस कंपोनेंट होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, यानी कि डेल्टा पी कोस थीटा ये कंपोनेंट हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। रिंग के लिए अब फुल टोटल एरिया के लिए निकाले तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे, सिंपल। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या है आपके पास, एच बाई लेमडा है ना, और ऊपर वाले के लिए और सभी के लिए ये होगी, ठीक है। डेल्टा पी की वैल्यू एच बाई लेमडा, और जो रिफ्लेक्ट होगी तो एच बाई लेमडा, वहां से अपन इसको क्या लिख दिया, डेल्टा पी लिख दिया डायरेक्टली। देखो डेल्टा पी क्या बता रहा है आपके पास, मोमेंटम चेंज बता रहा है ऊपर वाले सरफेस के लिए भी, नीचे वाले सरफेस के लिए भी, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पूरे सरफेस के लिए भी मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि बहुत सारी बीम होंगी यहाँ पर भी, हर जगह पर ही, है ना। ऐसे कहाँ तक जाएंगे, इस वाले एंगल तक मैक्सिमम तक जाएंगे आपके पास में। तो ये आ गया डेल्टा पी कोस थीटा। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आपके पास, आई डी ए कोस थीटा इनटू लैम्डा, यानी कि नेट मोमेंटम चेंज निकालो, मैं टोटल, या तो सिंपल बोलते हैं मोमेंटम चेंज, है ना, ये बोलते हैं सिंपल मोमेंटम, स्मॉल मोमेंटम चेंज लिख देते हैं इसको। तो नेट मोमेंटम चेंज जो आएगा आपके पास, नेट मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, ये सिंगल फोटोन का क्या लिखा आपने, डेल्टा पी। हालांकि सिंगल फोटोन नहीं, बीम है पूरी अपने पास, तो सिंगल की जगह पर जितने जितने भी बीम्स इस एरिया में होंगी, है ना, सिंगल फोटोन ना बोल के क्या बोलो, जितने भी फोटोन्स इस एरिया में होंगे उनका मोमेंटम चेंज है ये डेल्टा पी कोस थीटा। तो नेट मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आपके पास, आई डी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 पाई आर साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा इंटू कोस थीटा आई डी ए, ठीक है। तो डी थीटा कोस थीटा लैम्डा अपॉन एच सी इंटू मोमेंटम चेंज किया था 2h बाई लेमडा, रिफ्लेक्टेड के केस में कितना टोटल 2h बाई लेमडा, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू निकाले अपन, तो ये होगी 2h बाई लेमडा। डेल्टा पी की वैल्यू ध्यान रखना, इनिशियल और फाइनल आता था आपके पास भी h बाई लेमडा, पर क्या होते थे, एंगल पे होते थे किसी भी, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इसका जो डेल्टा पी है वो कितना है, 2h बाई लेमडा कोस थीटा, और जो लास्ट वाला कोस थीटा है उस वाले का नॉर्मल कंपोनेंट कोस थीटा। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाता है ये मोमेंटम चेंज। तो आपके पास कितने आ गई इक्वेशन, ये हो गया आपके पास आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कोस थीटा, कोस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई एच सी, है ना। और नेट की बात करते इंटीग्रेट कर देते हैं। दोबारा देख लो एक बार भाई, ये तो आपके पास क्या है, नंबर 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मेन मोमेंटम चेंज की। ध्यान सुनना, इनिशियल मोमेंट एच बाई लेमडा, फाइनल में कितना होगा एच बाई लेमडा, पर ये किसी एंगल पर है, जस्ट अभी जो डेरिवेशन कर रहे थे उसके जैसे केस है, यानी कि आप समझो कि आपके पास जैसे ये सरफेस था, है ना, इसमें क्या होता है, बीम इंसिडेंट हो रही थी इस एंगल पर। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सिंपल लाइट बीम स्ट्रेट है या, और लेकिन जो सरफेस है आपका वो एंगल पे दिख रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। मान लो जैसे बीम के लिए बात करते हैं तो एंगल कितना है, थीटा। तो ये केस है ना, जिस केस में आपके पास प्लेट तो ऐसे थी और एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो आपकी बीम तो ये है लेकिन सरफेस क्या है, वो इंसिडेंट है, तो आपका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, 2h बाई लेमडा कोस थीटा। पर जो मोमेंटम चेंज है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है आपके पास, है ना। इसके कौन से कंपोनेंट, ये वाले तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाले ऐड हो रहे हैं। तो नेट मोमेंटम जो होगा आपके पास वो कितना होगा, डेल्टा पी कोस थीटा, और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 2h बाई लेमडा कोस थीटा, है ना। तो ये हो गया आपके पास, इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम एलिमेंट 0 से लेके पाई बाई 2 तक,
0 से π/2। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करें अपन। ठीक है, तो इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, पाई 2 π r² अपॉन HC sin थीटा cos क्यूब थीटा d थीटा। ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ध्यान रखना, आपने नहीं पढ़ी थी तो यहाँ समझ लें कि लेट sin थीटा इक्वल टू क्या मान दिया आपने, t बोल दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, या फिर cos थीटा को t मान लो क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, तो लेट cos थीटा इक्वल टू t। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा है ना, माइनस का सॉरी प्लस का sin थीटा और इधर dt/d थीटा, dt/d थीटा। तो इधर d थीटा उधर ले आते हैं अपन, cos थीटा तो हो गया आपके पास sin थीटा और t का dt/d थीटा, तो आपके पास हो गया sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास सॉरी साइन का सॉरी cos का इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, sin थीटा, सॉरी डिफरेंशिएशन sin थीटा और किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, cos थीटा कितना है, माइनस का sin थीटा। तो अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में तो नेट मोमेंटम आएगा आपके पास I इंटू 2 π r² HC। ठीक है, लिमिट भी चेंज होंगी आपके पास, किस तरीके से देखते हैं। तो sin थीटा d थीटा की वैल्यू तो कितनी है आपके पास, dt, और यानी कि t³ dt माइनस का। अब लिमिट देख लेते हैं, यहाँ पर जो अजम्पशन किया है कि आपके पास जब थीटा, जो आप थीटा को किसमें चेंज करो, t में, जब थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 कितना होता है 1, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी 1। और दूसरा क्या है, जब थीटा की वैल्यू π/2 है, यानी कि t की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपकी लिमिट होगी 1 से 0। तो ये हो गया I इंटू 2 π r² HC लेमडा, लेमडा भी आएगा, ध्यान रखना लेमडा नहीं लिखा आपने, तो हर जगह पर लेमडा, लेमडा भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा t की पावर 4/4 लिमिट 1 से 0। तो सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये I 2 π r² लेमडा। ठीक है, और h कहीं पुरानी इक्वेशन देखे h कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर h लिखा ही नहीं, h कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, और क्या होगा 2 और 2 4, सॉरी यहाँ पे भी कितना आएगा आपके पास 4 π r² आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार, h भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है ना, और किस लेमडा से लेमडा भी कैंसिल आउट हो गया, तो लेमडा की वैल्यू भी नहीं आएगी, ऊपर क्या आएगा c आएगा आपके पास, c, यानी कि यहाँ पे बैठा दो, ये बैठा दो। ठीक है, तो क्या रहेगा आपके पास इक्वेशन क्या होगी, I इंटू 4 π r², तो 4 से 4 कैंसिल आउट, है ना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और t की वैल्यू क्या है 0 से 1, तो ये बचेगा आपके पास सिंपल I इंटू π r²/c। तो ये मोमेंटम चेंज है, तो इसका मतलब यही क्या होगा, फोर्स होगा आपके पास। ठीक है, ये क्या होगा, एवरेज फोर्स बोलते हैं, सिंपल फोर्स बोलते हैं। तो यानी कि जो फोर्स लग रही है उस सिलेंड्रिकल सरफेस पर, तो स्फेरिकल कंडक्टर मेटल कंडक्टर पे F I/c इंटू π r²। अब देखिए ध्यान से, अब ये तो ठीक है रिजल्ट है आपके पास, पर इसका अगर मैं जनरलाइज करूँ, शॉर्टकट सॉल्यूशन देखें, तो फोर्स की वैल्यू को अगर आप देखो ध्यान से I/c इंटू, अब जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर था, है ना, मेटल कंडक्टर जो भी है, यहाँ पर लाइट बीम इंसिडेंट होती है इस तरीके से। स्ट्रेट सामने से देखोगे आप कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, स्फेरिकल बॉल है, और जो लाइट आ रही है सामने से, तो सामने से अगर आप इस मेटल बॉल को देखोगे तो आपका इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी, r होगी। ठीक है, कि अगर अपने पास स्फेरिकल मेटल कंडक्टर है, इस पर लाइट गिरी, स्फेरिकल है, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, और आप जब अगर सामने देखो तो आपसे पूछा जाए इसका क्रॉस सेक्शन बताओ, तो आपको सामने से क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, r, और उस चीज को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया, यानी कि π r² को सिंपल क्या लिख दो आप, प्रोजेक्टेड एरिया। तो यानी कि ये रिजल्ट आ गया आपके लिए, F बराबर I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। हर केस के लिए वैलिड है ये। R की वैल्यू अगर R है, A की वैल्यू कितनी है आपके पास
अगर ए की वैल्यू 1 है ना, तो कोई सा भी केस हो आप उसको सोल्व करोगे तो आपका फिक्स है कि एफ की वैल्यू आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया आएगी। तो इसका जो न्यूमेरिकल आता है, यानी कि उसकी डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को ध्यान रखो तो आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। जैसे मैं बोल दूँ आपके पास सॉलिड सिलेंड्रिकल कोन है, सॉलिड सिलेंड्रिकल कोन है, सॉलिड है पूरा, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, है ना बी। आपसे पूछा गया फोर्स बताओ, फोर्स की बात करें आई बाई सी तो आएगा सी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। अब आप देखो सॉलिड कोन को देखोगे आप ढंग से, है ना, सामने से सॉलिड कोन को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एक ट्रायंगल दिखेगा, है ना। इस तरीके से अगर सॉलिड कोन है और सामने से देखोगे तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन कैसे दिखेगा, एक ट्रायंगल दिखेगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसकी जो भी रेडियस होगी, मान लीजिए इस वाले की आर है, तो बेस कितना होगा टोटल 2r में, और हाइट मान लीजिए जो h है ये, तो आपका डायरेक्ट फोर्स आ गया ये। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखिए, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट सोल्यूशन देगा कि प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है ना। तो इससे पहले जो मैंने आपको अगर ध्यान हो न्यूमेरिकल लिखाया था कौन सा, वो ट्रक वाला जो सॉरी टॉय बस वाला, उसमें भी आप एक एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो कि आप अगर प्रोजेक्टेड एरिया निकाल पाते हो तो डायरेक्टली आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई बाई सी इंटू हाफ। यहाँ पे ये ट्रायंगल है दिख रहा है तो आप हाफ बेस इंटू हाइट, वहाँ पे कुछ और चीजें दिखेगी आपको, रेक्टेंगल दिखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है ना। तो ये तो था बेसिक अपने पास, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो फोर्स का जनरेशन होता है और फोर्स की वैल्यू कैसे कैसे निकाली जा सकती है। फोर्स पता है तो आपसे प्रेशर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रेडिएशन प्रेशर की एक कहानी, ठीक है क्या। तो इतना ही आज के लिए, और देखते हैं इसमें किस वैरायटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। थैंक यू।